मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। प्रयाग जी के चित्र स्प्लिंट मी, टीयर मी अपार्ट एंड फ्लिंग मी अक्रॉस द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम की तरह लगते हैं। रंगों की दो या अनंत धाराएं आपस में एक दूसरे के निकट आने का छोटा सा अभिनय रचती हैं और तितली, फूल और चांद सब कुछ किसी महकते तस्वर का गुलकंदी आख्यान हो जाते हैं। आई एम क्रिएटेड फ्रॉम द एक्सटेसी ऑफ लव एंड व्हेन आई डाई माई एसेंस विल बी रिलीज्ड लाइक द सेंट ऑफ क्रश्ड रोज पेटल्स। प्रयाग जी के चित्रों पर रंग का एक पर्दा गिरा रहता है और जब यह पर्दा उठता है हमारे इर्द गिर्द की तड़क भड़क वाली सब रोशनियाँ धीमी और धूमिल हो जाती हैं और यहाँ से देखने की शुरुआत होती है। प्रयाग सर के चित्र को देखना सिखाते हैं। ये पंखों से मुलायम रंगों के धीमे आघात हैं तसव्वुर की कूची से। लगता है चांद दरवाजे से नहीं आएगा, सिर्फ खिड़की से उतरेगा। एक खिड़की और एक फूल एक दूसरे को अनदेखा करेंगे, एक दूजे से दूर और एक दूजे से ओझल भी एक दूजे की आँखों में एक दूजे से दूरी का दर्पण होंगे। चांद की अटारी पर एक ओपन लाइब्रेरी खुलेगी। फूलों के बिछोने छोड़ तितलियाँ लिखने की मेज़ पर मंडराएंगी। पिघलती हुई शम्माओं सी रोशन होंगी फूलों की कतारें और सफ़ ब सफ़ जल उठेंगी कि रंग और रोशनियों की पूरी कायनात कैंडल डिनर के लिए चली आए। एवरीथिंग फॉल्स इन अ ट्रमेंडस शावर डिज़ोल्विंग मी। यहाँ बिंब अपने रेप्लिका में अपने आत्म को विभाजित कर लेंगे। सब कुछ अपने ही विप्लव में घिर जाएगा। आत्मा के एक नन्हे से झीने बवंडर की तरह, एक पेड़ और एक लैंप पोस्ट भी। समय अपने ठिकाने पर न पहुंचने वाली गुलाबी चिट्ठी की तरह रंगों की परतों में कसमसाता रहेगा। प्रकाश की एक बीम में नाचते इंद्रधनुषी धूल के किरनीले मोती अपने प्रक्षेप पथ में आने वाली चीज़ों को आलोकित कर पीछे मुड़ उल्टे बहने लगेंगे और हवा और खिड़कियों के रिश्तों की तरह खुलने, देखने, बंद होने के रिश्ते भी बदलते रहेंगे। जोशना बनर्जी आडवाणी की कुछ काव्य पंक्तियाँ मेरे कहे को समेट रही हैं। अर्धरात्रि कमरे में एक भंग फूल उगा, फिर आया एक छोटा मेघ, आद्रा नक्षत्र थोड़ी नमी लेकर आया। एक गेय ग्रंथ के कुछ एक मंत्र भी प्रकट हुए। जीवन हाथ में एक सूत लेकर आया। एक मीन आई बिछलती हुई, माथा विषम ज्वर लेकर आया। अर्धरात्रि बिस्तर पर एक संसार जुटा। Good evening everyone. Thank you for joining us. आज हम लोग प्रयाग अंकल का पहला शो में शामिल हो रहे हैं और मेरे पैदा होने से पहले से भी प्रयाग अंकल इस गैलरी का पार्ट रहे हैं और बहुत अलग अलग रूप में और बहुत अलग अलग उसमें रहे हैं। बट एज अ पेंटर ये हम लोग की खुशकिस्मती है कि आज पहली बार हम लोग अंकल का शो कर रहे हैं। एंड अगर हम अभी तो मैं पिछली बार भी जब हम सब लोग मिले थे तो मैंने यही बोला था कि कमाल की एनर्जी रही है उनमें, लॉकडाउन में भी और उसमें भी रोज़ उन्होंने वर्क्स करे और शेयर करे लोगों के साथ। बहुत तरह तरह के इसमें बहुत वैरायटी है। आपको पॉल क्ली के भी इन्फ्लुएंसेस मिलेंगे, आपको स्वामी जी के भी इन्फ्लुएंस मिलेंगे और आपको बहुत जो भी एक्सपीरियंस अंकल का रहा है इतने सालों का वो सब आपको देखने को मिलेगा इन कामों में। हम लोग एक छोटा ही सिलेक्शन दिखा पाए हैं स्पेस की वजह से, नहीं तो बहुत सारे वर्क्स और भी हैं। बट होपफुली अब ये पहला शो है और इसके बाद काफ़ी शोज और होंगे। बट अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? वो थैंक यू उदय, तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ अभी याद कर रहा था कि 1965 में पहली बार इस गैलरी की सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी थी। फिर पता नहीं कितना समय बिताया है यहीं उदय के पिता रवि जी के साथ, जिनसे हमारी दोस्ती थी, जो यहाँ कलाकारों का स्वागत करते थे।
सूजा, स्वामीनाथन, राम कुमार, कौन यहाँ उन दोनों नहीं आता था, सतीश गुजराल, सबके शोज होते थे। फिर बाद में ये हमारी पीढ़ी के लोगों के शोज होने शुरू हुए, मंजीत बाबा, जोगेन चौधरी, अमिताभ दास, हमारे सुनीत जी को भी बहुत सारी चीज़ें याद होंगी यहाँ आए हुए कई लोगों को। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कहना ये है, बल्कि बताना है, ज़रूरी है वो, कि मैंने जब काम करना शुरू किया तो कुछ लोगों से काम शेयर करने शुरू किए व्हाट्सएप में, जिनमें से उदय एक थे। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अंकल मुझे कहते हैं कि अंकल मैं इनका शो करना चाहूँगा। तो उससे सचमुच मुझे ताकत मिली कि एक गैलरी में एक नाउ ही इज़ एक्सपीरियंस पर्सन, गैलरी संभाल रहा है इतने सालों से, 10, 12, 15 सालों से। तो मैंने कहा जब ये कह रहा है तो फिर कुछ है इसमें। तो वो एक बड़ा सपोर्ट था। हमारे और भी कई मित्रों का आनंद मैं बनर्जी के साथ शेयर करता था, हमारे दोस्त असगर वजाहत, फिर हमारे श्रुति टंडन जी, कई लोग यहाँ हैं। अंकुर जी ये तो बल्कि शिकायत करते थे कि अरे आप भेज नहीं रहे इन दिनों। तो ऐसे 10-12 लोग, और मुझे बड़ी खुशी के लोग यहाँ हैं। एक छोटी सी कहानी शो की ये है, लेकिन वो बताना चाहता हूँ। पिछले साल 2020 में 10 जनवरी को मेरी बेटी नहीं रही, छोटी वाली, और वो उसका नाम आप जानते हो, बहुत तेरे लोग जानते हैं, वर्षिता वेंकटेश। तो हुसैन साहब वाली किताब जो भी रिलीज़ हुई इसी को समर्पित है। तो मैंने पाया कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और मुझसे लिखा ना जाए। जितनी बार मैं कोशिश करूँ कुछ लिखने की उन दिनों, बाद में तो चीज़ें लिखी हैं, तो वो किसी डूडलिंग में फूल पक्षी में बदल जाएं। तो मुझे लगा कोई संकेत है ये। और फिर ये कुछ दिनों तक ये होता रहा, जो यहाँ नहीं है ड्राइंग्स, कभी दिखाएंगे उदय उनको भी। तो शुरू की ड्राइंग्स में वो आने लगी, मतलब एक बच्चा सा आने लगा। ये तो वैसे ही आप लोगों से साझा किया, और इसलिए भी किया कि इसमें उसकी एनर्जी भी है। जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरे पीछे वो खड़ी है, क्योंकि इससे उसको अच्छा लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उसमें थोड़ा आनंद आ रहा है। बाकी जो उदय ने कहा है वो बिल्कुल सच है, उसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये तो है ही कि इतने वर्षों में देश विदेश में, और इस गैलरी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि कई बरस यहाँ बिताए हैं, घंटों बैठे हुए चर्चा में और बातें करते हुए, कभी कभी इस तरह की बातें करते हुए कि शाम हो जाती थी कि लाइन क्या है कला में। इस पर एक दिन बहुत लंबी बात हुई थी, गरीब में कभी होती थी, कभी यहाँ होती थी। तो कलर्स क्या हैं, किसी का काम कैसा है। तैयब का शो हुआ था तो मुझे याद है कई दिनों तक हम लोग बात करते रहे थे। कहीं और हुआ था, ये कोई भी शो जो यहाँ हो रहा है तो उससे बहुत कुछ मिला है। तो उसमें जैसा होता ही है कि आपकी मेमोरी में जो चीज़ें पड़ी रहती हैं, जब आप कुछ शुरू करते हो तो धीरे धीरे अपनी तरह से बाहर आती हैं। इसमें ये मैं कह सकता हूँ कि ये उस तरह का, ऐसा नहीं कहूँगा सोचा विचारा काम नहीं है, पर पहले से सोचा हुआ नहीं है। उस मामले में स्वामीनाथन जी, जिन पर मैंने एक जीवनी भी लिखी, जिनके साथ इतना समय बिताया, जिनसे बहुत कुछ मिला, उनकी बात मुझे बिल्कुल याद आती है और सही लगती है। विवेक है यहाँ? अच्छा, हाँ। तो इन लोगों से उन्हीं दिनों से बहुत सारी चर्चा होती रहती है, क्योंकि स्वामी के भी बहुत निकट रहे हैं, हम लोग याद करते हैं। तो स्वामी ये कहते थे कि जब मैं काम करना शुरू करता हूँ तो वो एक तरह का आह्वान होता है, इन्वोकेशन है कि अब जिसको आना है वो आ जाए। तो मेरे साथ सचमुच में उदय यही हो रहा है कि मैं सुबह उठता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि, और सामने रंग और ब्रश होते हैं और धीरे धीरे उसमें जुड़ते गए हैं। कुछ मित्रों ने भेजे हैं, कागज़ भी भेजे हैं, फिर लोगों को भी उसमें आनंद आने लगा कि मुझे सपोर्ट करें। तो वो किसी ने मटेरियल भेजा, किसी ने कागज़ भेजे, किसी ने ब्रश भेजे, कुछ मैंने ख़रीदे, कुछ सिद्धार्थ, मेरी बेटी का जिनसे विवाह हुआ बड़ी वाली का, सिद्धार्थ पेंटर, वो एक दिन वसली पेपर लेकर आ गए, तो मटेरियल बढ़ता गया। तो फिर वो मैं भी कुछ और मंगाना शुरू किया। तो पेस्टल में जैसे आजकल काम करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो कहना ये चाह रहा था, और ये आखिरी बात है कि वो एक
मैंने रियलाइज़ किया कि स्वामी ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि मेरे साथ सचमुच घटित हो रहा है कि मैं कोई सफ़ेद एक कागज़ है किसी आकार का, बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब 16 इंच का, 20 इंच का या उससे भी कम का, तो उसमें जो भी मैं शुरू करता हूँ तो मैं भी मन में ये सोचता हूँ कि भाई जिसको आना हो आ जाओ। ऐसी फीलिंग में नहीं आती, और वैसा ही होता है कि मैं कोई एक ब्रश से कोई कलर लगाता हूँ, कोई एक स्ट्रोक है वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर संकेत मिलता है, मुझे रोज़ मिलता है कि एक कोई फॉर्म उभरता है कि इसके इर्द गिर्द तुम बढ़ सकते हो। फिर कुछ और चीज़ें होती गई, जैसे कि एक दिन कुछ फूल बनाने शुरू किए तो अब उसमें मुझे बहुत आनंद आने लगा। वो एक फ्लावर सीरीज़ शुरू हो गई, बीच में बटरफ्लाइज की शुरू हुई थी, तो मैं केवल फूल बना रहा हूँ, और उसका टाइटल है, हिंदी में ये है, अंग्रेजी में, फूल दिलो दिमाग के। दिल और दिमाग के फूल जैसे मैं उनको याद करता हूँ, ये मैं सोचता हूँ, और अंग्रेजी में है फ्लावर्स ऑफ माई हार्ट, फ्लावर्स ऑफ माई माइंड। तो वो फिर एक दूसरा संकेत है कि इधर बढ़ो, तुमको अच्छा लग रहा है, इतने फूल पसंद हैं। इस बीच बागवानी भी बहुत की है, लॉकडाउन में बहुत लोगों ने की है, मेरा भी शौक़ बढ़ा है, और वो शौक़ कुछ हमारी श्रुति टंडन जी के कारण ही बढ़ा है, क्योंकि उनका शौक़ है तो वो धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप सबका बहुत आभार, आप यहाँ आए हो। मैंने इनको हमेशा से जो है एक लेखक के उस पर तो बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन था कि भाई हाँ इनको बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन इतना अच्छा पेंट कर सकते हैं इसका मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो जो है वो ये कहना तो बहुत ज़्यादा होगा कि इससे बढ़िया पेंटिंग नहीं हो सकती। उसका रिव्यू पढ़ के आई गेस दे सकते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा कम करके मेहमान ज्यादा लिखती है। इसको मान लिया जाए कि लोकार्पण होगा, और ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि कोई किताब वगैरह नहीं खोलना। वैसे किताब खोल दीजिए। ये सही कह रहे हैं सुधीर, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें तस्वीरें बहुत कम। हाँ नहीं तो कोई बात और बोले जी जी जी। अब एक तो ये शाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी कोने में रवि जी बैठते थे, और शाम को अक्सर स्वामी जी और सब आप मतलब सुधा स्वामी के तो बहुत याद है, वैसे तो मजीद बाबा और तो आज इस जगह का भी महत्व है हम लोगों के लिए तो है ही है, क्योंकि मैंने प्रयाग जी के साथ यहाँ काफ़ी समय बिताया। शाम हम लोग की अक्सर यहाँ पर समोसा खाते थे और मेरा तो आपके साथ संबंध ही इसी गैलरी से हुआ। तो भले इनकी नई गैलरी बड़ी अच्छी सुंदर बन गई है, लेकिन फिर भी इनके चित्रों के साथ आज का ये माहौल बहुत सही है। और दूसरा ये है कि अभी तक ये क्रिटिक थे, अब क्रिटिक आज आर्टिस्ट बहुत खुश है कि अब ये आर्टिस्ट बन गए हैं, तो अब देखते हैं ये कैसे लिखेंगे। अब इनकी दिक्कत तो वो इसके लिए मैं इनको नए जन्म के लिए बधाई देता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि प्रतिदिन थोड़ा कम करके मेहमान ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि इनकी मेहमान की थैली बहुत है, तो उसको भी उठाना चाहिए। और तीसरी बात मैं किताब हुसैन साहब के क्या कहूँगा कि हुसैन साहब जैसा आदमी मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि इतने मैं उनसे लंदन में उनकी मृत्यु से 10 महीने पहले मिला था आखिरी बार, और मैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने कभी आ जा, और मालूम पड़ा 5 बजे सुबह 45 साल का आदमी पेंटिंग कर रहा है, और 11 बजे मैं पहुंचा था। 6 घंटे तक यहाँ आर्टिस्ट जो है 6 लोग अपने साथ रखते हैं, 2 लोग पहुँचने के लिए होता है, वो मैंने देखा कि रंग गिर रहे हैं, खुद ही पहुँच रहे हैं। तो रास्ता सिर्फ थी वहाँ, तो रास्ता एक बार आकर के पूछा उसको, मतलब मैंने देखा ज़्यादातर आपके आर्टिस्ट 95 की एज से कल्पना नहीं कर सकते आप, और वो उनकी मेमोरी बहुत थी। मुझे उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग एक बार तैयब मेहता के साथ ईरानी रेस्तरां में 1 कप मंगाते थे छोटा वाला, और दोनों बांटते थे, पैसे नहीं होते थे, तो वही लोग बाद में करोड़ों के हो गए, और उसके नतीजे अच्छे बुरे दोनों हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आज हो रहा है, और जैन साहब सब लोग मानते हैं कि मुझे रामचंद्रन भी एक दिन कह रहे थे
कि हुसैन साहब ने ही इंडिया में आर्ट को एक बाजार ठीक से दिलाया, शुरुआत की उन्होंने और लगातार सभी गैलरियों से उनका कहीं ना कहीं रिश्ता बनाया। तो इसके लिए अब ये किताब आई है तो मुझे बहुत खुशी है। और इसमें एक मेरा भी छोटी सी लेख है जिसमें कि राशिदा ने मुझे वो उनकी मृत्यु के बाद इंटरव्यू दिया था, जो कि हुसैन साहब के साथ काफ़ी रहती थी। वो कह रही थी आखिरी बार जब मैं अमेरिका जा रही थी प्रिजन से, तो हुसैन साहब मुझे छोड़ने आए, तो उन्होंने अचानक कहा कि तुम्हारी उंगलियां में पहचान, तुम्हारे हाथ में पहचान। फूल डाल के। हाँ, फूल डाल तो वो मतलब वो उनको थोड़ा शौक लगा कि ये मृत्यु की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि कब्र में जैसे आप फूल डालेंगे, लेकिन शायद प्री कॉग्निशन आर्टिस्ट को होता है और उसके वो 3-4 महीने बाद नहीं रहते। बहरहाल अब प्रयाग जी बोलेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा इस किताब के बारे में बहुत संक्षेप में, क्योंकि हम लोग बहुत देर से खड़े हुए हैं, इसका एहसास है, और लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये बात विनोद जी ने बिल्कुल सही कही कि ये ऐसा माहौल बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ, जो इस गैलरी में कई बार देखा है, कविता पाठ करते हुए, किसी को बोलते हुए, चर्चा करते हुए जी। तो इस किताब की छोटी सी कहानी वो शेयर करता हूँ आपसे। उसके प्रेरक ये भी हैं क्योंकि इन्होंने मेरी किताब एडिट की है कला की दुनिया में। तो एक दिन इन्होंने मुझसे कहा कि सबसे अधिक लेख तो उससे हुसैन साहब पर है आपके, पर किताब नहीं है। तो मैंने कहा मेरी तो उन पर किताब बनाने की कब से इच्छा है, और मेरा भाग्य ही कहूँगा कि जिन पर किताब मैं बनाना चाहता था, एक और कलाकार स्वामीनाथन पर तो मेरी किताब आ गई उनकी जीवनी। तो मुझे लगा कि बहुत सही कह रहे हैं कि क्योंकि एक छोटे से प्रसंग में आता हूँ, 3-4 मिनट और दूंगा। मैं 23 साल का हूँ, कलकत्ता से हैदराबाद पहुँचता हूँ, और हिंदी की सबसे अच्छी पत्रिका कल्पना, क्योंकि उसे मेरे लेख छप चुकी, एक कविता एक कहानी छप चुकी थी। बद्री विशाल पित्ती जो हुसैन साहब के पहले कलेक्टर थे और जिनके पास उनका सबसे बड़ा संग्रह है उन दिनों का, उन्होंने हुसैन की पूरी प्रदर्शनी खरीद ली थी। यानी बस 20, क्या दृष्टि रही होगी। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं एक दिन क्या देखता हूँ कि बद्री विशाल पित्ती की जो केबिन थी, बड़े कमरा था, उसके साथ मेरी एक छोटी सी केबिन थी। तो वहाँ हुसैन साहब आकर खड़े हुए। अब वो रोमांच की आप कल्पना कर सकते हो कि एक 23 साल के लड़के के सामने वो व्यक्ति जिनका तो काफ़ी नाम होना शुरू हो गया, राम कुमार उन पर लेख लिख चुके थे धर्मिक में, तस्वीरें खूब छपने लगी थी, हुसैन हुसैन बन रहे थे। पर बद्री विशाल जी के घर में उनके लिए कमरा था जहाँ पर उन्होंने बाद में रामायण सीरीज बनाई, वहाँ वो आया करते थे। तो उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि बद्री विशाल जी कब आएंगे। मैं फिर खड़ा हो गया थोड़ा चंबित, अब तो इतना बोल रहा हूँ, तब मेरे मुँह से बोल नहीं फूटता था, और हुसैन साहब भी कम बोलते थे। तो थोड़ी देर चुप्पी रही, तो फिर मैंने कहा बैठिए, तो बैठ गए। अब वो मैं भूल गया कि उन्होंने क्या कहा था। कुछ ऐसी बातें कही कि इस किताब का कवर कितना सुंदर है, इसका नीला ऐसा कुछ कहा उन्होंने, आपके कमरे से खिड़की से रोशनी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैंने मनाया मन की अभी चले जाए, क्योंकि मैं तेरा 3 महीने से बैठा हूँ। मुझे मालूम सहायक संपादक थे, मैं फ्रीलांसर था, कला पर लिखना भी उन्हीं के समय शुरू हुआ था, तब रेगुलर कॉलम के बाद में लिखना शुरू किया, पर थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। तो मेरे कोई भी वो असाइनमेंट देते थे तो मुझे डर सा लग जाता कि मैं कैसे करूँगा। तो वो उनकी आदत थी, चल के फिर वो मुड़ते थे मेरी वो सिगरेट पीते, कहते बनने वाला नहीं। हर आदमी जीवन में कोई काम पहली बार करता है। तो ये बात उनकी अब मुझे याद आती है कि चित्रों के मामले में वो सच निकला कि भाई पहली बार फोटा कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत कुछ दिया, तो हमने सोचा कि उनकी एक चीज़ रखनी है, और बहुत सुंदर टिप्पणी छोटी सी, तो हमने ये पूरक सामग्री भी रखी। और ताकि ये किताब मुकम्मल किताब लगे, कम से कम उस समय की लगे जब हुसैन साहब को मैं मिला, फिर तो मिलता ही रहा उनके यहाँ रहने तक। और 75 साल का जिक्र बहुत हो चुका है, जब वो उनका बहुत सुंदर मेला हुआ था, उसको मैं भूल नहीं पाता। उसकी एक तस्वीर है। तो हुसैन साहब की इच्छा थी कि मैं वहाँ आऊँ उनके जन्मदिन पर और कुछ बोलूँ। उन्होंने सीधे मुझसे नहीं कहा, शमशाद उनका बेटा, जितनी आत्मीयता हुसैन साहब से मेरी थी उतनी शमशाद थी। यदि देखिए ना पिता को तो दोनों से। तो शमशाद ने मुझसे कहा कि आप चलो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उसने सीधे नहीं कहा कि
मैं वहाँ पहुँचा, 3 दिन रहा हुसैन साहब के साथ। और जैसा कि अभी अभिषेक ने बताया है और इतनी सुंदर बात बताई है, इसके ऊपर अभिषेक ने इशारा किया, वो बम्बई से रात की गाड़ी में मतलब कार से आए थे और सुबह जब मऊ में सुबह हुई तो लोगों ने बताया कि हुसैन साहब को तो तब सब लोग पहचानने लगे थे। ये तो 1990 की बात है। तो रास्ते भर चाय की दुकान, रेडी वाले, किसको उन्होंने काम बनाकर नहीं दिया। तब उनका लोगों ने मजाक उड़ाया था अगर उन्होंने कैनवास बिछाकर काम करना न शुरू किया होता, क्योंकि उन्होंने उस मिथ को तोड़ दिया था कि कोई इजल होता है, आर्टिस्ट एकांत में बैठकर काम करता है और बच्चों तक को बता दिया कि तुम भी इसको बरत सकते हो कागज़ की तरह, जो आज सब लोग कागज़ की तरह बरत रहे हैं। बिकॉज व्हेन आई केम टू दिल्ली इन 65, बड़े बड़े कलाकारों को मैंने ये कहते सुना है कि इसको कैसे प्राइम करेंगे, इसमें कैसे कितना टाइम मिलाएंगे, आदि आदि। आज बच्चे भी कैनवास को कागज़ की तरह बरत रहे हैं। तो जिन लोगों ने हुसैन साहब का मजाक उड़ाया तो मेरे सामने अनिल सारी हम लोगों के दोस्त थे, यहाँ त्रिवेणी की बात है श्रीधानी गैलरी में, तो बोले हुसैन साहब ये क्या नाटक कर रहे हैं आप, ऐसा सभी लोगों ने कहा। लेकिन उसके पीछे कितनी गहरी समझ थी कि इसको कैनवास को कागज़ बना देना है, तब ये समाज में स्वीकृत हो। आप सबका धन्यवाद। ये किताब आ रही है इसके